नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, अभी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, अजीत भारती जी ने मोहन भागवत जी के बारे में कुछ बोला और उनके ऊपर लगातार संघ के लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी माता जी को टारगेट करके लिख रहे हैं, भाजपा आईटी सेल के लोग भी उनके खिलाफ बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो हम इस पर शुरू से डिटेल में चर्चा करते हैं कि अजीत भारती जी ने ऐसा क्या बोला था। अजीत भारती जी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला कि मैं संघ के एक कार्यक्रम में इनवाइटेड था, मैं वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद मैंने मोहन भागवत जी से जब मेरा वार्तालाप हुआ तो मैंने उनको पूछा कि बंगाल में जो हिंदुत्व के लोग या फिर जो भाजपा या संघ से जुड़े हुए लोगों की जो हत्या हुई है, जिन हिंदुओं की हत्या हुई है, क्या आपके पास उन लोगों की लिस्ट है ताकि हम उनकी आर्थिक रूप से मदद कर सके। यह एक सिंपल और साधारण सा प्रश्न है जो हर किसी भी हिंदू के दिल में होना चाहिए, जो अजीत भारती जी ने मोहन भागवत जी से पूछा। इस पर मोहन भागवत जी ने उन्होंने उनको बोला, जैसा कि अजीत भारती जी ने पोस्ट में लिखा उसके अनुसार, मोहन भागवत जी ने बोला कि हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या। फिर अजीत भारती जी को लगा कि शायद ये स्लिप ऑफ टंग होगा, शायद गलती से निकल गया होगा इनके मुंह से, लेकिन उन्होंने फिर दूसरी बार उनको बोला कि नहीं नहीं, आप बैठिए मत। अजीत भारती जी को बोला कि आप बैठिए मत, आप बताइए कि क्या संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। तो अगर ऐसा मोहन भागवत जी ने बोला है तो ये पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि बंगाल में जो लड़ाई हिंदू लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो उनके कार्यकर्ता, जो संघ के लोग वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक तरह से केवल एक विचारों की लड़ाई नहीं है। वहां पर लोग वायलेंस पर उतर आए हैं, उन लोगों की हत्या हुई है। तो उन लोगों को आर्थिक सहायता संघ जैसी बड़ी संस्था आराम से प्रदान कर सकती है, संघ के पास क्षमताएं हैं। इसलिए अजीत भारती जी ने पूछा, और अजीत भारती जी ने बाद में ट्वीट में ये भी बोला कि अगर वो ऐसा भी बोल देते कि हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम इस पर विचार करेंगे, या इस तरह की कुछ बात अगर बोलते संघ के लोग, तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन संघ में मोहन भागवत जी ने ऐसा बोला, इसलिए अजीत भारती जी ने उनका विरोध किया, या फिर उनके बारे में इस पर ट्विटर पर उन्होंने लिखा, एक्स पर। अब बात करते हैं मोहन भागवत जी के बयानों पर। मोहन भागवत जी ने एक बार बयान दिया कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई। आप बताइए, क्या ये बयान सही है? क्या ये बयान हिंदुओं को एक करने के लिए सही है या फिर हिंदुओं को तोड़ने के लिए? यह बयान हिंदुओं को तोड़ने का काम करेगा, यह बयान जातिगत भेदभाव को बढ़ाएगा। जब इस तरह के बयान एक इतनी बड़ी और व्यापक संस्था के प्रमुख के द्वारा अगर दिए जाएं, तो फिर ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि हम जिस संघ को देखते हैं, जिस संघ की हम इतनी इज्जत करते हैं, जो संघ हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए, हिंदुत्व के लिए इतना कार्य करता है, उस संघ के प्रमुख के द्वारा अगर ऐसी बातें बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें संदेह होता है कि हम किन को फॉलो कर रहे हैं। भारत जैसे देश के अंदर दक्षिण पंथियों के पास जब संघ जैसी बड़ी और व्यापक संस्था है, एक स्वयंसेवक संगठन है, तब अगर वो संगठन उन हिंदुओं का भी ख्याल नहीं रख सकता जो हिंदू उनके लिए जान तक दे देते हैं, तो फिर आपको और हमको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या उस संस्था के जो प्रमुख है उनकी बातें सही हैं, क्या हम उन्हें सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, या फिर उनकी बातें गलत है। संघ प्रमुख के द्वारा की गई बातों का अजीत भारती जी ने विरोध किया, जो बिल्कुल होना चाहिए। हम इस मुद्दे में, हमें किसी भी अंतिम निर्णय से पहुंचने से पहले हमें दोनों पक्षों को जानना चाहिए था। हमें डायरेक्ट ऐसा विरोध अजीत भारती जी का करना शुरू नहीं करना चाहिए था जैसा हमने किया। आज अजीत भारती जी को लगातार टारगेट कर रहे हैं आईटी सेल के लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताई। हमें ऐसे मुद्दों पर दोनों पक्षों को जानने के बाद में अपने दिल से सही निर्णय लेना चाहिए, जो यही है कि अजीत भारती जी का हमें समर्थन करना चाहिए। अजीत भारती जी कभी भी हमें ऐसा नहीं दिखते कि वो किसी एक बड़े संघ जैसे व्यापक संस्था से जुड़ने के लिए लालायित हो, या फिर वो संघ के कार्यक्रमों में जाने के लिए मर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता। अजीत भारती जी बड़े